ईरान अमेरिका और इजराइल के हमले का पलटवार कर रहा है। ईरान लगातार खाड़ी देशों में अमेरिका और उसके सहयोगियों को निशाना बना रहा है। सऊदी अरब के अल जुएब में ईरान ने अटैक किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये एक औद्योगिक केंद्र है जिसे निशाना बनाया गया। उसके बाद यहाँ से आग और धुएं की लपटें जो आप देख रहे हैं, आग की लपटें और धुएं का गुबार ये तस्वीरों में कैद हुआ है। सऊदी अरब में यह हमला हुआ है ईरान की तरफ से। ईरान अमेरिका के जितने भी हितैषी हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है और उसमें सऊदी अरब तो सबसे बड़ा हितैषी है अमेरिका का, और अमेरिका के बहुत सारे एसेट्स वहां पर हैं। इसलिए ईरान लगातार जब से ये जंग शुरू हुई है तब से सऊदी अरब पर रह रहकर हमले कर रहा है। इराक के इरबिल शहर पर ईरानी अटैक हुआ तो बहरीन और यूएई पर भी ईरान ने अटैक किया। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का 39वां दिन है और लगातार खाड़ी के अन्य देशों में भी इस जंग की आग दिखाई दे रही है। अब ईरान का बहरीन के ऊपर भी लगातार हमला हो रहा है। एक मिसाइल दागा गया था जो एक बिल्डिंग को तबाह करने में कामयाब रहा। तो ये तस्वीर आई है जहां बहरीन के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। ये देखिए किस तरह से जो मिसाइलें दागी जा रही हैं, ड्रोन्स दागे जा रहे हैं और बहरीन के ऊपर ज़बरदस्त हमला किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है क्योंकि बहरीन अमेरिका का बहुत ही करीबी दोस्त माना जाता है, उसके रिश्ते बहुत ही गहरे हैं, सामरिक रिश्ते भी हैं, वाणिज्यिक रिश्ते भी हैं। और ऐसे में बहरीन के ऊपर सबसे ज़्यादा हमले इस वक्त हो रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा एक टापू है, उसके ऊपर हमला करना आसान है और अगर दूरी देखी जाए तो बहुत करीब है ईरान के तट से। तो ऐसे में यहाँ पर छोटे मध्यम दूरी के जो मिसाइल्स हैं वो भी दागे जाते हैं, ड्रोन्स भी दागे जाते हैं और आसानी से जो टारगेट्स होते हैं उनको अचीव किया जाता है। हालांकि बहरीन में जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा है वो भी लगातार काम कर रहा है, लेकिन एक साथ जब दर्जनों ड्रोन आते हैं तो सबको एक साथ इंटरसेप्ट कर पाना मुमकिन नहीं होता और यही वजह है कि काफ़ी नुकसान इस वक्त बहरीन को झेलना पड़ रहा है। ईरान ने इराक के इरबिल शहर को भी निशाना बनाया। ईरान ने इरबिल में ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक किया। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब ये तस्वीरें बता रही है कि ईरान को इतनी धमकियां दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए कयामत की रात होने जा रही है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। इतनी सारी धमकियों के बीच भी ईरान लगातार अमेरिका के सहयोगियों पर अटैक कर रहा है और जहां जहां पे यूएस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं खाड़ी के देशों में वहां पर अटैक कर रहा है। अब इराक के इरबिल शहर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। इराक जहां पर अमेरिका ने एक युद्ध लड़ा, सद्दाम हुसैन को ख़त्म किया, वहां पर एक ऐसा शासन खड़ा किया जहां वो अपने मन मुताबिक उस स्टेट को चला सके। उसके कितने सारे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट हैं इराक में, लेकिन आज की तारीख में आप देखें ईरान का लगातार हमले का शिकार इराक हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जारी डेडलॉक के बीच ईरान अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद करने की धमकी दे रहा है। अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट बेहद ही संकरा एक गलियारा है जो लाल सागर को, यानी कि जो अरब सागर है और साथ ही साथ लाल सागर होते हुए स्वेज कनाल होते हुए भूमध्य सागर जाने का एक अहम रास्ता है। अब यहाँ से दुनिया का 12% तेल गैस यहाँ का इस्तेमाल होता है आने जाने के लिए। अब स्ट्रेट के जरिए एशिया से यूरोप जाने के लिए सबसे ज़्यादा जहाज जाते हैं, कंटेनर शिप जाते हैं। अगर बाब अल मंदेब और हॉर्मुज स्ट्रेट दोनों को बंद कर दिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वैश्विक एनर्जी सप्लाई, ऊर्जा की जो सप्लाई है वो किस कदर प्रभावित होगी। 1/4 हिस्सा दुनिया का इससे प्रभावित होगा। अब ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने पहले भी इस बाब अल मंदेब को ब्लॉक कर दिया था जिस वक्त हमास के साथ युद्ध चल रहा था इजराइल का। अब इस जलमार्ग को बाधित करने पे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा कि दो ऐसे पॉइंट जहां से तेल और गैस की आवाजाही होती है। अब बाब अल मंदेब तो स्वेज कनाल को जोड़ने वाला रास्ता है। ऐसे में अगर इसे बंद कर दिया जाता है तो यूरोप के साथ एशिया का जो पूरा का पूरा कनेक्शन है वही खत्म हो जाएगा। कितना बड़ा व्यापार होता है।
और इसका असर ना सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में बल्कि आर्थिक और व्यापारिक रूप से भी पूरे दुनिया पर पड़ेगा। बगदाद में भी ईरान ने हमला किया है। अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। विक्टोरिया बेस को टारगेट कर अटैक किया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये भीषण आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। बगदाद इराक की राजधानी है जहां पर ईरान ने हमला किया है। अमेरिकी बेस पर यह हमला हुआ। ईरान ने एक बार फिर अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। बगदाद में मौजूद विक्टोरिया बेस पर ईरान ने ड्रोन से अटैक किया। तेल रिफाइनरी पर भी ईरान ने अटैक किया है। तो ईरान का इराक के दुहोक पर भी हमला हुआ है और यहां पर तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। तो ईरान का यह हमला दुहोक पर किया गया है, तेल रिफाइनरी, क्योंकि ये जो रिफाइनरी आप देख रहे हैं इसमें जो मालिकाना आप कह सकते हैं साझेदारी है अमेरिकी कंपनियों का और ब्रिटिश कंपनियों का, जिस वजह से इन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है।